दोस्तों, मिलते हैं एडवेंचर के बादशाह हैरी रेडर हैगार्ड से। हैगार्ड का जन्म 22 जून 1856 को इंग्लैंड में हुआ था। वे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत और रोमांचक कहानियां लिखीं। उनकी कहानियों में आपको हमेशा कुछ नया और अनोखा मिलेगा। क्या आप जानते हैं, हैरी रेडर हैगार्ड बहुत ही फेमस राइटर थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से विक्टोरियन युग के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी कहानियां इतनी जीवंत और रोमांचक होती थीं कि लोग उन्हें पढ़ते ही रह जाते थे। हैगार्ड ने अपने जीवन में कई उपन्यास लिखे, लेकिन उनमें से कुछ ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। उन्होंने शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर जैसी सुपरहिट किताब लिखी थी। यह किताब 1830 में प्रकाशित हुई थी और इसे आज भी एक क्लासिक माना जाता है। इस किताब ने हैगार्ड को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें एक महान लेखक के रूप में स्थापित किया। ये किताब तो बहुत पुरानी है यार, 1887 में छपी थी। उस समय की प्रिंटिंग तकनीक और प्रकाशन प्रक्रिया भी बहुत अलग थी, लेकिन इसके बावजूद इस किताब ने अपने समय के पाठकों को बहुत प्रभावित किया और आज भी यह किताब उतनी ही लोकप्रिय है। लेकिन आज भी लोग इसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। यह किताब समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी इसे पढ़ने वाले लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। यह किताब एक ऐसी कहानी है जो हर पीढ़ी के पाठकों को आकर्षित करती है। इस किताब में रोमांस है, सस्पेंस है और एकदम धमाकेदार लव स्टोरी भी है। हैगार्ड ने इस कहानी में ऐसे पात्रों को गढ़ा है जो पाठकों के दिलों में बस जाते हैं। उनकी लेखनी की ताकत ही थी कि उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। चलो जानते हैं इस कहानी के बारे में। शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर की कहानी एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रानी आयशा के इर्द गिर्द घूमती है। आयशा एक ऐसी महिला है जो अमरता का रहस्य जानती है और अपने प्रेमी के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। इस कहानी में रोमांच, रहस्य और प्रेम का अद्भुत मिश्रण है। हैगार्ड ने इस कहानी को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि पाठक इसे पढ़ते समय खुद को उस दुनिया में खोया हुआ महसूस करते हैं। इस कहानी के पात्र और उनकी यात्रा पाठकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक शी अस्काम्बू को बंदी की हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर पढ़ें और हैगार्ड की अद्भुत लेखनी का आनंद लें। ये रहे हमारे हीरो लियो विंसी और प्रोफेसर हॉली। लियो एक युवा और साहसी लड़का है, जबकि प्रोफेसर हॉली एक बुद्धिमान और अनुभवी विद्वान है। कहानी शुरू होती है लियो विंसी नाम के एक यंग लड़के से। लियो का जीवन साधारण नहीं है। वह एक अनाथ है जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लियो के माँ बाप नहीं हैं। वह अकेला है, लेकिन उसके दिल में एक आग है, एक जुनून है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि उसके पुरखों का एक सीक्रेट है। यह सीक्रेट एक प्राचीन पांडुलिपि में छिपा हुआ है जो उसे एक खजाने की ओर ले जा सकता है। बस फिर क्या, इस सीक्रेट को जानने के लिए वो अपने दोस्त प्रोफेसर हॉली के साथ अफ्रीका निकल जाता है। अफ्रीका की रहस्यमयी भूमि में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर हॉली बहुत समझदार और तेज इंसान हैं। वह इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं और उनके पास ज्ञान का भंडार है। उनके मार्गदर्शन में लियो को अपने सफर में बहुत मदद मिलती है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं, मानचित्रों का अध्ययन करते हैं और अपने सफर की तैयारी करते हैं। यह सफर सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा भी है। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवर, दुर्गम रास्ते और प्राकृतिक आपदाएं उनके साहस और धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन हर चुनौती के साथ वे और मजबूत होते जाते हैं। वे प्राचीन खंडहरों की खोज करते हैं, गुफाओं का अन्वेषण करते हैं और अद्भुत कलाकृतियों को खोजते हैं। इस सफर में लियो और प्रोफेसर हॉली के बीच एक गहरा बंधन बनता है। वे एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अंततः वे अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचते हैं और खजाने को खोज निकालते हैं। यह खजाना सिर्फ सोना और गहने नहीं है,
बल्कि ज्ञान और समझ का प्रतीक है। वे अपने घर लौटते हैं, अपने अनुभवों और खोजों को साझा करते हैं। यह सफर उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है और उन्हें सिखाता है कि सच्चा खजाना दोस्ती, ज्ञान और आत्मखोज में है। अफ्रीका पहुंचते ही लियो और हॉली को पता चलता है कि उन्हें बहुत ही रिस्की सफर करना होगा। उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और डरावने रेगिस्तान पार करने होंगे। रास्ते में उनकी टक्कर आदिवासियों और खतरनाक जानवरों से होती है। क्या लियो और हॉली इन सब से बच पाएंगे? अपने सफर में लियो और हॉली को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। एक बार तो वो खूंखार आदिवासियों के चंगुल में भी फंस जाते हैं, पर वो इतने भी सीधे नहीं हैं। अपनी चालाकी और हिम्मत से हर बार खतरे से बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां उन्हें जाना था। और यहां उनकी मुलाकात होती है आयशा से। आयशा कोई सिंपल लड़की नहीं है, वो बहुत ही मिस्टीरियस है। खूबसूरती तो जैसे उसका है क्यों है, और तो और उसके पास जादुई शक्तियां भी हैं। वो खुद को शी हू मस्ट बी ओबेड कहती है। आयशा लियो के पुरखों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आयशा लियो को बताती है कि उसके पास अमर होने का राज है। वो लियो को भी हमेशा के लिए जवान रख सकती है, लेकिन इसके लिए लियो को उससे शादी करनी होगी। क्या लियो आयशा की बात मानेगा? क्या वो अमृता के लिए सब कुछ छोड़ देगा? लियो आयशा की खूबसूरती और पावर से तो इम्प्रेस हो जाता है, पर वो उससे शादी नहीं करना चाहता। वो अपने प्यार और अपने दोस्त हॉली के लिए सच्चा रहता है। आयशा को जब लियो के प्यार का एहसास होता है तो वो बहुत दुखी होती है। वो लियो के लिए अपनी अमृता कुर्बान करने का फैसला करती है। अमृता कुर्बान करते ही आयशा बूढ़ी होने लगती है और फिर वो राख में बदल जाती है। लियो और हॉली ये देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कुदरत से पंगा लेना सही नहीं है। दोस्तों, शी एक ऐसी कहानी है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी। यह कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप इसे एक बार शुरू करने के बाद छोड़ नहीं पाएंगे। इसमें प्यार है, त्याग है, सस्पेंस है। हर पन्ने पर एक नया मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या होगा। और ढेर सारा एडवेंचर है। यह कहानी आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी, जहां हर कदम पर एक नया रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्यार और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, कि सच्चा प्यार और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे सच्चे दोस्त और प्यार हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे, तो शी आपके लिए ही है। आज ही शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर पढ़ें। यह किताब न केवल आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएगी, बल्कि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी और एक अलग ही दुनिया में खो जाएं। इस किताब को पढ़ते समय आप खुद को एक ऐसे संसार में पाएंगे जहां हर चीज संभव है और हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। शी न केवल एक कहानी है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगी। तो इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और शी का जादू खुद महसूस करें। और जब आप इस किताब को पढ़ लें तो अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को भी प्रेरित कर दे। शी एक ऐसी किताब है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे अपनी पुस्तकालय में शामिल करें और जब भी आपको प्रेरणा की जरूरत हो, इसे फिर से पढ़ें। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी का आनंद लें और शी के जादू में खो जाएं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे।